औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अक्सर औक़ात दुश्मनी में लोग इस हद तक गुजर जाते हैं, शैतानी अमलियात का सहारा लेके, शैतान से मदद मांग के, तावीज़ात से मदद मांग के, और उसके बाद जो उनसे है वो शैतानी जिन्नात, शैतानी मुवक्कलात का सहारा लेकर वो दूसरे जो अपने मुखालिफिन हैं, जिनका कारोबार बंद करना चाहते हैं, औलाद को नाफरमान करना चाहते हैं, शादियों में बंदिशें, कारोबार में बंदिशें, रुकावटें लगाना चाहते हैं, इस तरह के लोग जो होते हैं वो फिर इस हद तक गुजर जाते हैं कि वो यहाँ तक उनका जहन बन जाता है। आमिलीन को कहते हैं अब तो बस ये है कि मेरा दुश्मन हलाक ही हो जाए, बर्बाद ही हो जाए। पिछले दिनों मुझे एक यूरोप से एक खातून की कॉल आई, वो कहने लगी मेरे बच्चे को वो तंग कर रहे हैं और मुझे कोई ऐसा अमल दे कि मैं उनको जो उनसे है वो हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। मैं हैरान हो गया। फिर मैंने समझाया उनको, मैंने कहा जी आप ऐसा अमल क्यों नहीं करते कि आपके बेटे की हिफाजत हो और वो जो लोग हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ में आ जाए, तो अल्लाह ताला बेहतर फैसला फरमाए। हम नूरानी इल्म वाले हैं, हम अल्लाह से मदद मांगने वाले हैं, हमारी हिफाजत के लिए अल्लाह फरिश्ते भेजता है। नूरानी मुवक्कलात, नूरानी जो नेक जिन्नात होते हैं वो जो उनसे है हमारे मामलात के अंदर दखल देते हैं। जब हम अच्छे काम के लिए अच्छी नीयत लेकर चलेंगे सर, तो फिर आपका यकीनी तौर पर आपके दुश्मन जो आपके बारे में सोच रहे हैं वही पलटना है वापस। तो आप जो उनसे है थोड़ा सा इत्मीनान रखा करें और थोड़ा सा बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें। ठीक है आप जालिमों के जुल्म के सताए हुए हैं, मानता हूं मैं, क्योंकि इस फील्ड से जो गुजरता है इतने दर्द के साथ वही बोल सकता है। तो जाहिर बात है दुश्मन तो हर हद क्रॉस करने की कोशिश करता है। दौलत और जायदाद की हवस में, इज्जत और मर्तबे की हवस में, दौलत पैसे की हवस में, किसी दूसरे मुसलमान भाई को जलील करने की हवस में, ये शैतान से मदद मांगने वाले लोग जो होते हैं ये हमेशा इस दुनिया में भी जलील होते हैं और आखिरत में भी। हम रहमान से मददगार के तलबगार हैं, तो हमारी जो नीयत है वो इस लेवल पे होनी चाहिए कि हमारा रब्बे रहमान भी खुश हो जाए और फरिश्ते भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, देखे या अल्लाह इसके दुश्मन ने इसको इतना तंग किया और इसने अपने मामला तेरी पाक बारगाह के अंदर पेश कर दिए। तो हदीस का मफहूम ये है कि अल्लाह पाक फरमाता है फिर फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं इस बंदे की हिफाजत करूंगा, मैं इस बंदे को जो उनसे है जो मांगता है वो अता करूंगा। और जब अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ शुरू होती है तो फिर वो दुश्मनों को निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तो हमने क्या करना है कि हमने अमल की नीयत को मजबूत करना है। नीयत मजबूत तो अमल मजबूत, इंशाअल्लाह फिर देखिएगा आपका जो दुश्मन है या हलाक या सुधर जाएगा। दो ही बातें, लेकिन ये आपकी तरफ से नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। आपने हदायत, आपने दुआ मांगनी है या अल्लाह जो बेहतर है वो कर। देखिए बज़कात बशरियत इंसान से गलतियां होती है। आप खुद सोचे आपकी जिंदगी के अंदर आपसे कितनी गलतियां हुई हैं, और मैं खुद अपनी बात करता हूं, हर इंसान से गलतियां होती हैं। तो हम अगर गलतियों पर सजा दूसरे के लिए मांगते हैं तो फिर हमें भी तो फिर उन गलतियों की सजा के तलबगार होना चाहिए। तो हम किस चीज के तलबगार है? माफी के। हम अल्लाह की बारगाह में गलती के बाद क्या कहते हैं? या अल्लाह हमने फला गलती बहुत बड़ी की तो माफ कर दे। तो इसलिए अगर दुश्मन ने भी कोई बहुत बड़ा आपके साथ जुल्म किया है तो आप उसके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तो बेहतर है, जानता है, तो बेहतर जो उनसे है उसके लिए फैसला फरमाने वाला है। तो आपने जो उनसे अल्लाह की मदद मांगनी है इस अमल में खास तौर पर, क्योंकि ये अमल जलाली है। तो नीयत आप जैसी करेंगे ज़ाहिर बात है फिर मामलात वैसे ही होंगे। तो इसलिए आपने नीयत का अपना देख लीजिए। मैं आपको नीयत करके एक दफ़ा बता देता हूं कि आप किस मकसद के लिए कैसे नीयत कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये अमल करने के बाद आपके दुश्मन का गुरूर जो उनसे है वो खाक में मिल जाएगा। पहली बात तो ये है कि आप के वजूद में अगर जिन्नात के असरात वगैरह या जादू के असरात ज़ाहिर होते हैं तो उसके लिए आपने सर क्या करना है कि आपने गाय का गोश्त, बीफ बड़ा, ये आपने नहीं खाना, ये परहेज करना है। और बदबूदार चीज का आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। जिस्म पाक होना जरूरी है। नापाकी और पलीती की हालत में आप बिल्कुल इस अमल को नहीं कर सकते। ये बात जहन में बिठा लें, बार बार ना पूछा करें कोई भी मेरा अमल है, कोई भी मेरा वजीफा है, मैं बिल्कुल इजाजत नहीं देता पलीती की हालत में, नापाकी की हालत में, क्योंकि वज़ाइफ के लिए जब आप बैठते हैं तो खास अल्लाह के नूरानी मखलूक़ात और नूरानी मुवक्कलात, नूरानी जो उनसे है वो अल्लाह की तरफ से मखलूक आती है, आपकी जो उनसे है वो
मामलात के लिए, तो अल्लाह की तरफ से उसे मदद कहा जाता है। तो अब आपने सर क्या करना है कि आपने नापाकी प्लीति की हालत में नहीं करना। अगर आप पर जादू के असरात, जिन्नात के असरात है, तो वो आप बीफ बड़े से गाय से परहेज करें, गोश्त से, और उसके बाद आप बदबूदार चीज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। रूहानी वजीफे की इजाजत के लिए आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दीजिए, और दुरूद शरीफ की खास दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट करें, अपने मकसद को लिख के इंशाल्लाह शामिल किया जाएगा। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। जिसके हलाल में वसअत और बरकत के लिए, कर्ज से निजात के लिए अगर आप हमारे वज़ाइफ सुनना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है रूहानी वज़ाइफ हमदमी, तो आप वहां पे जाएं, आपको इंशाल्लाह बहुत ही मुजर्रब और पुरतासीर अमल मिलेंगे। ये बहन और भाई सब इस अमल को कर सकते हैं, इसके लिए शरायत सख्त नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल है कि आपने जब अमल के लिए बैठना है तो शोर शराबा नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप अंधेरा करके बैठे, आप जो सा नॉर्मल लाइट जला के अपनी नॉर्मल जिंदगी के अंदर आप इस अमल में, बस अमल दखल जो है वो नियत के साथ है। तो नियत आपने कैसे करनी है मैं थोड़ा सा इशारतन समझा देता हूँ कि मैं नियत करता हूँ या मैं नियत करती हूँ अपने फला बिन फला दुश्मन के लिए। फला बिन फला की जगह पे आपने अपने दुश्मन का नाम और दुश्मन की माँ का नाम लेना, और अगर आपको पता ही नहीं कि आपका दुश्मन कौन है तो फिर आपने कहना है कि मैं नियत करता हूँ या मैं नियत करती हूँ जिसने भी मुझ पर किया है या करवाया है वो जहां भी रहता है सब उसकी तरफ वापस पलट जाए। ठीक है जी, इसी तरह आपने नियत करनी है। मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूँ फला बिन फला दुश्मन ने मुझ पर जो किया करवाया है, और जो भी वो मेरे साथ जुल्म कर रहा है या वो मेरे साथ इस तरह मेरे हक तलफी कर रहा है, तो मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूँ उसकी ज़बान बंदी हो, जलील और रसवाई, बर्बादी, जो भी अब आपके दिल में है, जो भी आप इंतकाम लेना चाहते हैं वो आप नियत कर लें इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस नियत को करने के बाद अच्छा ये यहाँ पे याद रखना है कि नियत आपने इतनी आवाज़ में करनी कि आपके कानों तक आवाज़ आए, क्योंकि वो इस अमल के जो मुवक्कलात हैं और इस अमल के जो फरिश्ते हैं वो तकरीबन 8 की तादाद में होंगे। 8 अल्लाह के नूरानी फरिश्ते और उसके बाद 8 मुवक्कलात सरदार, और हर मुवक्कलात सरदार के नीचे 70 मुवक्कलात होंगे। ये मखलूक अल्लाह की तब आएगी जब एक दफ़ा अमल पढ़ेंगे, और जब आप दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे इतनी तादाद में फिर आएगी, तीसरी मरतबा पढ़ेंगे इतनी तादाद में फिर आएगी। तो ये इतना बड़ा कनेक्शन होता है, लेकिन हमें असल में पता नहीं होता। तो हम जो उनसे है वो अपनी लापरवाहियों की वजह से और अपनी गफलत की वजह से उनसे नाराजगी मोल ले लेते हैं, वो नूरानी मुवक्कलात चले जाते हैं, फिर शैतानी मुवक्कलात रह जाते हैं। वो फिर अपना जो उनसे है वो अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं, फिर आपको नुकसानात का सामना। ये मैंने चंद सेकंड में आपको इशारतन बहुत बड़ी बात बता दी। अगर मैं इस पर गुफ्तगू करूँ तो फिर शायद कई घंटों तक मैं इस पर गुफ्तगू कर सकता हूँ। तो ये अगर आपको समझ नहीं आई तो थोड़ा सा रिवर्स करके आप इनको सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा और गौर कीजिएगा कि चंद सेकंड में मैंने कितनी बड़ी बात कर दी है। तो बहरहाल आपने सर क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपना हिफाजती हसार लगाना है। आयतल कुर्सी का लगा ले, दुरूद इब्राहिम का जो भी आपको आता है। अगर हसार नहीं लगाना आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक लगा दूंगा, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है आयतल कुर्सी का हसार, वो सुन लीजिए और उस तरीके से आप हसार लगा लीजिए। और वजीफा मुकम्मल करने के बाद आपने एक गिलास पानी पे दम करके वो पानी पीना भी है, आपने चेहरे पे मसाज भी करना है, सर पे। तो इस तरह आपके वजूद के अंदर के और बाहर के असरात भी खत्म होंगे और आपका आसार भी लग जाएगा जिस्मानी तौर पे अगले दिन 24 घंटों तक। ये अमल आप सर 3 दिन करें, 7 दिन करें, 7 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते। 3 दिन करना है तो 2 दिन में आपका अमल काम मुकम्मल हो जाता है, तो दरमियान में नहीं छोड़ना। 3 दिन का 7 दिन करना है तो आपका 5वें दिन 6वें दिन तो आपने दरमियान में नहीं छोड़ना। अगर दरमियान में छोड़ते तो रजत का मामला होता है, और अगर आप दरमियान से किसी वजह से मामला हो भी जाते हैं तो सदका दे के आपको फिर दोबारा पहले दिन से ही शुरू करना पड़ेगा। आपने पढ़ना क्या जी, या अजीजू या मुंतकिमु, या अजीजू या मुंतकिमु 1 मरतबा, या अजीजु या मुंतकिमु 2 मरतबा। इस तरह आपने 2100 मरतबा पढ़ना है इशा के बाद। और दुश्मन का तस्वर बांध के, दुश्मन की तस्वीर पे या जो भी है उसका तस्वर बांध के आपने तस्वीर का सहारा ले ले तो दम करना है उसके चेहरे पे। तो ये सारा आपने इशा के बाद अमल करें अपने दुश्मन के लिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुश्मन से निजात भी मिलेगी और ये वापस भी सब पलट जाएगा। दुआओं में याद रखा करें और वीडियो को लाइक कमेंट करते रहा करें। बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।